जंगल में चारों ओर शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरी चाल छिपी हुई थी। प्राइड लैंड की चमकती दुनिया के परे स्कार हर वक्त यही सोचता रहता था कि कैसे माफासा की गद्दी को हड़प लिया जाए। एक रात स्कार चुपचाप उन खतरनाक लकड़बग्घों के अड्डे पर पहुंचा। शेंजी, बंझाई और एड पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। स्कार ने अपनी मक्कारी से भरी योजना उनके सामने रखी। अगर तुम मेरी मदद करोगे, तो जब मैं राजा बनूंगा, तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लकड़बग्घे चहक उठे। उन्हें पता था कि माफासा के रहते जंगल में उनके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन स्कार उन्हें एक ऐसा सपना दिखा रहा था जो उन्हें ताकतवर बना सकता था। अगली सुबह सिम्बा अपने पापा माफासा के साथ जंगल में घूमने निकला। चलते चलते माफासा ने उसे शिकार के नियम, जंगल के संतुलन और राजा होने की जिम्मेदारियों के बारे में सिखाया। एक सच्चा राजा सिर्फ ताकतवर नहीं होता, बल्कि दयालु भी होता है, माफासा ने मुस्कुराते हुए कहा। सिम्बा ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल अब भी रोमांच और नई दुनिया की तलाश में था। कुछ देर बाद स्कार सिम्बा से मिला। वो मुस्कुराकर बोला, क्या तुमने कभी वो जगह देखी है जहां कुछ नहीं उगता, सिर्फ अंधेरा और परछाइयां होती हैं? सिम्बा को तुरंत याद आया कि बाबा ने उसे उस मना किए गए इलाके के बारे में बताया था। नहीं, बाबा ने वहां जाने से मना किया है, सिम्बा ने मासूमियत से जवाब दिया। स्कार हंसते हुए बोला, अरे तुम तो भावी राजा हो, तुम्हारे लिए कोई जगह मना नहीं हो सकती। स्कार की बातों ने सिम्बा के मन में जिज्ञासा और संदेह भर दिया। सिम्बा ने नाला को मनाया कि वो उसके साथ छुपकर उस जगह चलें। झांझू, जो हमेशा उनकी निगरानी करता था, को भी उन्होंने चालाकी से चकमा दे दिया। दोनों एक सुनसान घाटी में पहुंचे, जहां हर ओर हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी थीं। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अचानक झाड़ियों से कुछ हलचल हुई। शेंजसी, बंझाई और एड निकलकर सामने आए, हंसते और घात लगाते हुए। देखो, आज शिकार हमारे पास खुद चला आया है, शेंजसी ने कुटिलता से कहा। नाला डर गई। सिम्बा भी सहम गया। दोनों पीछे हटने लगे। लक्कड़बग्घों ने उन्हें घेर लिया। सिम्बा ने हिम्मत जुटाकर एक पत्थर पर चढ़कर दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। लक्कड़बग्घे जोर जोर से हंसने लगे। तभी जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। माफासा आ चुका था। वो तूफान की तरह आया और लकड़बग्घों पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में सबको भगा दिया। सिम्बा और नाला को लेकर वो लौट पड़ा। रास्ते में माफासा चुप था, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी साफ थी। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी सिम्बा? माफासा ने सख्त लहजे में पूछा। सिम्बा की आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ बहादुर बनना चाहता था, आपकी तरह। माफासा का दिल पिघल गया। वो बैठ गया और बोला, बेटा, बहादुरी का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता। असली बहादुरी होती है डर के बावजूद सही फैसला लेना। रात को जब सब सो रहे थे, स्कार फिर से लकड़बग्घों को बुलाता है। कल का दिन खास होगा। सिम्बा और माफासा दोनों को एक ही झटके में हटाना होगा। लकड़बग्घे दांत चमकाते हैं और तैयार हो जाते हैं। वो दिन आने वाला था जब प्राइड लैंड की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी।